नीतीश रेड्डी और सुंदर ने अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से पलट दिया पूरा मैच। ऑस्ट्रेलिया की उड़ा दी धज्जियां, रच दी इतिहास, बन गया वर्ल्ड रिकॉर्ड। और अगर आपको भी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए एक सबसे रोमांचक चौथे टेस्ट मैच के तीसरे दिन का जबरदस्त खेल पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो का लाइक टारगेट हम कुछ भी नहीं रख रहे हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप हमारी वीडियो को कितना पसंद कर रहे हैं। दोस्तों तो वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और ऑस्ट्रेलिया के 474 रनों के जवाब में जब 221 रनों पर ही घुटने टेक दिए थे भारत के 7 बल्लेबाज, मुश्किल में था हिंदुस्तान, तब टीम इंडिया के संकट मोचन बनते हुए नीतीश रेड्डी ने अपने बल्ले से शतक जड़ करके न केवल इतिहास रखा बल्कि सुंदर के साथ मिलकर के एक ऐसा हाहाकार मचाया कि देखते ही देखते पूरे मैच की दिशा और दशा ही पलट के रख दिया। तो आखिरकार कैसे उन दोनों की तूफानी बल्लेबाजी के आगे नतमस्तक हुआ ऑस्ट्रेलिया, कितने रन ठोक डाले दोनों ने मिलकर, क्या हो गया भारत का स्कोर, सब दिखाएंगे इस रोंगटे खड़े कर देने वाले रोमांचक चौथे टेस्ट के तीसरे दिन की पूरी हाईलाइट। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया अभी भी एक चौथा टेस्ट मैच जीत पाएगी या नहीं, अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों मेलबर्न के मैदान पर टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच के पहले 2 दिन में तो ऑस्ट्रेलिया भारत पर पूरी तरीके से हावी थी। जहां ऑस्ट्रेलिया ने 474 रन ठोक डाले तो जवाब में टीम इंडिया ने दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक 46 ओवर में 164 रन 5 विकेट के नुकसान पर बनाए थे। ऋषभ पंत 6 और रविंद्र जडेजा 4 रन बनाकर नाबाद मौजूद थे। जहां तीसरे दिन सूरज की पहली किरण के साथ यह मुकाबला शुरू हुआ तो इन दोनों के कंधों पर अपनी टीम को इस मुश्किल की घड़ी पर निकालने की बड़ी जिम्मेदारी थी। और आते ही इन दोनों ने फिर ऐसा पराक्रम दिखाया कि देखते ही देखते पूरा मैच ही बदल डाला। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज जल्दी विकेट लेना चाहते थे, लेकिन दोस्तों दिन का पहला ही ओवर लेकर के आए पैट कमिंस की चौथी गेंद पर शानदार चौका लगाकर ऋषभ पंत ने दिन की एक जबरदस्त शुरुआत की और ऑस्ट्रेलिया को अपने खतरनाक इरादे भी दिखा दिए। उसके बाद रुकना क्या होता है उन्हें तो पता ही नहीं। ऋषभ पंत तो आज सिर पर कफन बांधकर मैदान पर उतरे थे, जिनकी खतरनाक बल्लेबाजी का नतीजा ऐसा हुआ कि 50 ओवर में ऑस्ट्रेलिया 174 रन पर 5 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। तो ये दोनों कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे। उनके दम पर इंडिया ने मैच में मजबूती से पकड़ बनानी शुरू कर दी थी। धीरे धीरे उनके बीच पार्टनरशिप लंबी होती गई और लंबी होती जा रही थी। ऋषभ पंत तो सीधा चौके से ही बात कर रहे थे। 5वां ओवर लेकर के स्कॉट बोलैंड की पहली गेंद पर पंत ने एक और जोरदार चौका लगा करके उनका स्वागत किया। उन्हें बता दिया कि आज ऋषभ पंत के सामने किसी की भी नहीं चलने वाली है। अब जब दोनों बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को दिन में तारे दिखाने शुरू कर दिए थे तो 54वां ओवर लेकर के आए स्कॉट बोलैंड की अंतिम गेंद पर रविंद्र जडेजा ने एक बार फिर फाइन लेग की दिशा में परफेक्ट शॉट लगा करके खूबसूरत चौका बटोरा। ये दोनों टीम इंडिया को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। 55वां रन भारतीय टीम ने 15 और 89 रन बनाए थे। इन दोनों के बीच 40 रनों की साझेदारी हो चुकी थी। ऑस्ट्रेलिया के लिए खतरा भी बनती जा रही थी। लेकिन दोस्तों जैसे ही भारत के लिए सब कुछ सही होता तो 5वां ओवर लेकर के स्कॉट बोलैंड ने ओवर की चौथी गेंद पर ऋषभ पंत को नीदरलैंड के हाथों कैच आउट करवा करके टीम इंडिया को 6वां झटका दे दिया, या फिर कहें ऋषभ पंत गिफ्ट में ऑस्ट्रेलिया को अपना विकेट दे दिया। जी हाँ, और फिर बैट शॉट लगाने के चक्कर में ऋषभ पंत अपनी ही गलती की वजह से आउट होकर के चले गए। इसका खामियाजा टीम इंडिया को भुगतना पड़ा। जहां पंत 37 गेंदों पे 3 चौके की बदौलत 28 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद तो पूरा हिंदुस्तान मायूस हो गया। उनके आउट होने के बाद अब मैदान पे जलवा दिखाने नीतीश कुमार रेड्डी आए, जो टीम इंडिया की आखिरी उम्मीद थे। आते ही इस खिलाड़ी ने एक खतरनाक चौका लगा करके अपनी पारी की शुरुआत की थी। देखते ही देखते दोनों मिलकर 58 ओवर में टीम इंडिया को 200 रनों के पार पहुंचा दिया। तो इन्होंने फूक कर कदम रखते हुए सिंगल डबल लेकर के एक पार्टनरशिप बिल्ड करनी शुरू कर दी। उनका लक्ष्य था एक छोटी लेकिन अच्छी साझेदारी बनाना। टीम इंडिया ज्यादा से ज्यादा रन बटोर सके। 43 ओवर में उन्होंने टीम इंडिया को 214 रनों तक पहुंचा दिया। तो अगले ही ओवर में की पहली गेंद में मिचेल स्टार्क का स्वागत जडेजा ने बखूबी चौका लगाकर किया। ऐसा लग रहा था कि रविंद्र जडेजा टीम इंडिया के पालनहार बनेंगे। लेकिन दोस्तों 65वां ओवर लेकर के आए नाथन लियोन ने 5वीं ही गेंद पर रविंद्र जडेजा को एलबीडब्ल्यू कर टीम इंडिया की उस उम्मीद को भी चकनाचूर कर दिया। जहां जडेजा मात्र 17 रन बनाकर एलबीडब्ल्यू हो गए थे और 222 रनों पर ही टीम इंडिया अपने 7 बल्लेबाज खो दिए थे। लेकिन दोस्तों अभी भी नीतीश रेड्डी के रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जडेजा का विकेट चटकाने वाले नाथन लियोन का अगले ओवर में निशाना बनाते हुए नीतीश रेड्डी ने एक जबरदस्त तूफानी उड़ा दिया। इस गेंद के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाया। उसके बाद नीतीश का बल्ला गरजना शुरू तो हुआ। उन्होंने वाशिंगटन सुंदर के साथ मिलकर अपने बल्ले से लाजवाब काम करना शुरू कर दिया। देखते देखते 73वें ओवर के लंच ब्रेक तक टीम इंडिया 244 रनों तक पहुंचा दिया। लंच ब्रेक के बाद मैदान में पहले ओवर में ही कमिंस ने नीतीश रेड्डी को आउट किया था, लेकिन वह बाल बच गए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को अंदाजा भी नहीं था
कि नीतीश रेड्डी को मिला जीवन दान उन्हें इतना भारी पड़ेगा। 76 ओवर में नीतीश ने टीम इंडिया के लिए 253 रन तक पहुंचा दिया, तो फिर वाशिंगटन सुंदर के साथ मिलकर के 1-1, 2-2 रन लेने लगे। नीतीश रेड्डी ने देखते ही देखते 40 रनों की साझेदारी 80 ओवर के भीतर ही सुंदर के साथ मिलकर कर डाली। टीम इंडिया 260 रनों पर थी, तो दोस्तों देखते ही देखते लॉन वॉरियर की तरह नीतीश रेड्डी ने 83वें ओवर की तीसरी गेंद पर मिचेल स्टार्क के खिलाफ ही चौका लगा करके अपनी धमाकेदार हाफ सेंचुरी पूरी कर ली थी। तो फिर अगले ही ओवर में सुंदर और नीतीश ने मिलकर 50 रनों की खतरनाक साझेदारी को अंजाम देकर के ऑस्ट्रेलिया के होश उड़ा दिए थे। ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया की गाड़ी पटरी पर वापस आ रही है। ऑस्ट्रेलिया के खेमे हड़कंप मचा हुआ था। इस पार्टनरशिप ने उनके चेहरे पर टेंशन ला दी थी। उन्हें जल्द से जल्द विकेट लेना चाहिए था, क्योंकि टीम इंडिया अब मैच को तगड़ी से वापसी करते हुए नजर आ रही है, और वो गलती नजर आ रही थी जैसे पिछले मैचों में किया था। यार उनको सता रहा था कि 88वें ओवर में टीम इंडिया 294 रन बना चुकी है। ये दोनों बेखौफ अंदाज में ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की कुटाई किए जा रहे थे। पलक झपकते टीम इंडिया 300 रनों के पार पहुंच चुकी थी। एक बहुत बड़ा माइलस्टोन इन दोनों ने पार किया था। ऑस्ट्रेलिया को तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। पैट कमिंस से लेकर के नेथन लियन, मिचेल स्टार्क, हर एक गेंदबाज उनके सामने आज तो बेबस नजर आ रहा था। 300 पार करते ही यह कहर बनकर ऑस्ट्रेलिया पर टूट पड़े। 94वें ओवर की आज अंतिम गेंद पर नीतीश रेड्डी ने एक बेहतरीन चौका लगाया। 95वें ओवर की पहली गेंद पर मिचेल स्टार्क का स्वागत सुंदर ने चौके से कर ऑस्ट्रेलिया के खेमे हाहाकार मचा दिया था। देखते ही देखते दोस्तों उन्होंने फिर ऑस्ट्रेलिया को कोई और सफलता हासिल नहीं होने दी, और टी ब्रेक तक 97वें ओवर में टीम इंडिया 326 रन बना लिए। जहां 85 रन बनाकर खेल रहे नीतीश रेड्डी ने अपने शतक के भेद करीब थे। ऐसे में टी ब्रेक और हल्की फुल्की बारिश के बाद जब मुकाबला शुरू हुआ, तब हर किसी को नीतीश के शतक का बेसब्री से इंतजार था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लीथल पेस अटैक के सामने काम आसान तो होने वाला नहीं था। जहां ऑस्ट्रेलिया गेंदबाज मिचेल स्टार्क और मिचेल मार्श ने आग उगलते हुए 106 ओवर तक टीम इंडिया का स्कोर केवल 339 रन में ही रोक दिया था। लेकिन दोस्तों देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों ने वो कारनामा कर दिया जो किसी ने नहीं सोचा था। सुंदर ने अर्धशतक तो नीतीश रेड्डी की ऐतिहासिक पारी की बदौलत टीम इंडिया न केवल ऑस्ट्रेलिया को 2 दिनों में तारे दिखा दिए, बल्कि भारतीय क्रिकेट टीम की तगड़ी वापसी करा करके इस मैच को बराबरी पर लाके खड़ा कर दिया है। दोस्तों नीतीश रेड्डी ने अपने करियर का पहला शतक जड़कर इतिहास रच दिया। पूरी टीम ने उनके लिए खड़े होकर के तालियां बजाई। विराट कोहली, गंभीर सब खुश थे। जो डिसिप्लिन और कैरेक्टर आज इन दोनों ने दिखाया, उनसे तो सभी का दिल जीत लिया था। भारत को न इन दोनों ने फॉलोऑन के खतरे से बचाया, बल्कि इस मैच में भारत की जीत की उम्मीद ला दी थी। अब भारत अगर ये मैच जीत गया तो सीरीज भी जीत सकता है। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया अभी भी चौथा टेस्ट मैच जीत पाएगी या नहीं? सुंदर और नीतीश में से किसकी बैटिंग सबसे अच्छी लगी इनकी पारी में? आप सभी 10 में से कितने नंबर देंगे? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसी ही नई धमाकेदार खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बिल्कुल जाइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, दीजिए इजाजत। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।